असली मालिक तो जनता ही होती है लोकतंत्र में, कि नीतीश शायद हो सकता है कि उम्र की वजह से या कुछ और, उम्र की वजह से और लगभग 2000 बिहार में 2005 से लेकर के 2025 है, नीतीश की सरकार लगभग रिपीट हो रही है। तो लोगों को लगा कि शायद इस बारी बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से सरकार बनने जा रही है। काफ़ी मुद्दा रहा, बेरोज़गारी का मुद्दा रहा, पलायन का मुद्दा रहा, काफ़ी कुछ रहा। लेकिन उस सब को दरकिनार करके फाइनल जो है आज रिज़ल्ट आ गया है और सरकार फिर दोबारा एनडीए की ही बनेगी। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ, जो मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, बिहार के चुनाव से संबंधित ही था। अभी जो महागठबंधन में जो पार्टियाँ थी, जो जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, इन्होंने खूब प्रचार-प्रसार किया, एसआईआर के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में जाने क्या-क्या बोला और उसमें भी इन्होंने बोला वोट चोरी हो रहा है, फर्जी मतदाताओं को भी इन्होंने बोला कि वो भी शामिल करा जा रहा है। लेकिन जब मतदान परसेंटेज को इन्होंने देखा कि कितना वोट परसेंट इन्होंने देखा कि लगभग ओवरऑल देखा जाए तो दोनों चरण को मिला के लगभग 71% वोटिंग हुआ। तो फिर इन्होंने क्लेम किया कि हमारी सरकार बनने जा रही है। फिर इन्होंने ये मतलब एक्चुअली ये वो जो बात ये बोल रहे थे पहले, चुनाव से पहले, वो सब जुमला और झूठ था कि वोट चोरी, ये सारी बातें। और जब चुनाव के टाइम पे जब देखा इन्होंने कि वोट परसेंटेज बढ़ गया, जब वोट अच्छी तरीके से डला है, तो इन्होंने बोला कि अब मेरी सरकार बनने जा रही है। इसका मतलब वो बात जो बोल रहे थे वो अपने आप में झूठ था, वो चुनावी मुद्दा था, ऐसे बता रहे थे। और अभी भी इनका जो बहाना होगा वो तैयार हो सकता है होगा, क्योंकि अब फिर से इनको पता है कि क्या परिणाम हुआ। ये ये तो कुछ ऐसा ही है कि मतलब कि आप कोई क्लास में हो और आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो आखिरी के दिनों में आपने कोई बहाना ढूँढ लिया है, ताकि उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ था, इन्होंने बहाना ढूँढ लिया और हर स्टेट में इनका यही बहाना होता है। कांग्रेस की भी मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता है, सिर्फ़ ये टारगेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको, चुनाव आयोग को, जिसका कोई आधार नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। वोट चोरी को लेकर के जाने कितना इन्होंने पूरा आंदोलन किया और लोगों को बताया, लेकिन जो भी लोग वोट करके आए, उसमें से एक ने भी ऐसा अभी तक नहीं कहा है कि वोटों का कुछ गड़बड़ या कुछ मामला है। तो कुल मिला के ये सारी बातें एकदम बकवास और निराधार है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की हालत तो बिहार में एकदम खस्ता है। कांग्रेस तो ऐसा समझ सकते हो कि आरजेडी जो है उसके पीछे ये लोटा लेके चलने वाली पार्टी है। इसका कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ़ जुमले के आधार पर और गुमराह करके सोचती है कि